आदरणीय आलोक मेहता जी और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मीडिया के साथियों, अनुराग जी हमेशा शानदार काम करते हैं, तो 40 अंडर 40 वो लाए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे जो नेक्स्ट जनरेशन की लीडरशिप है उसको तैयार होने में बहुत मदद मिलेगी। अब सवाल ये है, हमारी सामने चुनौतियाँ क्या है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब 1995 में टीवी का नया नया दौर आया था और मैं खुद एक साउंड बाइट जर्नलिस्ट बना था प्रिंट के होने के बाद, तो बहुत ये सवाल उठता था कि अब टीवी आ गया है, अखबार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन टीवी भी चल गया, अखबार भी चल गया। अब फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट आने के बाद वेबसाइट्स आ जाएंगी, टीवी ख़त्म हो जाएगा, अखबार ख़त्म हो जाएंगे, मैगजीन्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन वेबसाइट्स भी आ गए, खूब अच्छी संख्या में आए। उसके बाद अगर आप बात करें सोशल मीडिया, वो भी आ गया, तब भी ये सवाल उठने लगे। मेरा ये मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा समय की ज़रूरत था, समय की ज़रूरत है और समय की ज़रूरत रहेगा। और मुझे ये लगता है कि ऐसे में आप जैसे युवा साथियों को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ करना चाहिए वो ये चीज़ करना चाहिए कि कैसे आप अपने आप को आने वाले समय की चुनौतियों के लिए, आने वाले समय के चैलेंजेस के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी बात होगी। 2-3 छोटी छोटी बातें मैं कहना चाहता हूँ। लंबी बात कहने का बहुत सारे लोग हैं, आलोक सर भी वेट कर रहे हैं, उनको भी अपनी बात कहनी है। मैं सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी भी बहुत लगता है टीवी में जो है वो हमारे जो साथी रिपोर्टर्स हैं, मैं फर्स्ट जनरेशन कोई बात करके अगर आगे की जनरेशन की बात करूं, नेक्स्ट जनरेशन की बात करूं, तो मुझे अभी भी लगता है कि पढ़ने लिखने की वो क्षमता जो है जो हम लोगों ने करा, या हम लोग जॉब के साथ भी सीखे। हम लोगों के साथ ये अवसर था कि हम लोग जॉब के साथ सीखे। हमने देश और दुनिया में होने वाले परिवर्तनों को खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर महसूस किया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत पुराना सेइंग है जिसको कहते हैं, सीखना ख़त्म तो जीतना ख़त्म। तो अगर आप सीखना ख़त्म करेंगे तो आप जीतना ख़त्म करेंगे। और मुझे ये लगता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कोई अगर आज मुझसे ये पूछे कि मेरा बेस्ट रिपोर्टिंग का असाइनमेंट कौन सा था, तो मैं उसको ये कहूँगा कि शायद आने वाले समय में और कोई बेहतर मुझे मिल जाए। सो वी गो फॉर न्यू चैलेंजेस, वी गो फॉर न्यूअर थिंग्स इन लाइफ। नई चीज़ों को हम करना चाहते हैं। और मेरा सबसे ज़्यादा जो भरोसा रहता है, आप एक काम करिएगा, एक पेज अखबार का या एक शो टेलीविज़न का एक दिन पढ़ के निकाल लीजिए, एक दिन बिना पढ़ के निकाल लीजिए। आपको अंतर साफ समझ में आ जाएगा। आपको चीज़ों में एक बहुत हद तक क्लैरिटी दिखाई देगी जब आपका अध्ययन बेहतर हो। अध्ययन बेहतर होने के साथ साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे पत्रकार साथी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि नहीं ये तो हमारे लिए जो है स्वतंत्रता आंदोलन से पहले की अगर हम बात करें तो हाँ, पत्रकारिता एक मिशन था। लेकिन मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूँ जो अभी भी इसको मिशन मानता हूँ। देखिए जनाब, ये भी हमारा प्रोफेशन है। अगर 1 तारीख को तनख्वाह नहीं आएगी तो आप घर पे लोगों को क्या खिलाएंगे? इस वस्तुस्थिति का भी जो है हमको सही ढंग से समझना और सीखना चाहिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हम पत्रकारों में एक आदत होती है, आवश्यकता से अधिक आलोचना। उस आवश्यकता से अधिक आलोचना से भी बचना चाहिए। मेरे को लगता है कि आप हमारे बॉडी के अंदर 2 एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है और निगेटिव एनर्जी होती है। और मैं बताऊं, शाश्वत सत्य जो दुनिया का है, वो एनर्जीज जो है कभी मरती नहीं है, वो एक्सचेंज होती हैं। या तो पॉजिटिव निगेटिव से मिलती है, निगेटिव पॉजिटिव के पास जाती है। और कौन आपके बेहतर में दिमाग में उस वक्त काम कर रही है, कौन सी शक्ति, उसी के हिसाब से आप अपना नेक्स्ट मूव तय करते हैं। तो मेरा मानना है पढ़ना, उसके साथ साथ ये समझना कि हमारे परिवेश की वर्तमान की चुनौतियाँ क्या हैं और हम अपने काम को किस तरह से प्रॉफिटेबल। मैं हमेशा कहता हूँ, पत्रकार वो है जो लिखता है, दिखता है या बिकता है। बिकने से मतलब ये नहीं कि आप मैदान में खड़े हो गए और आपने ये लगा दिया कि मेरी कीमत 10,000 या 10 लाख रुपए है। बिकने का मतलब कि एक पत्रकार की एक मार्केट वैल्यू बनी हुई है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन से जिस दिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको मूव करना हो, वो वैल्यू उसकी रह सके। तो मेरे ख्याल से कई सारे चैलेंजेस हैं, कई सारी चुनौतियाँ हैं।
और जब तक जीवन के अंदर चैलेंज ना हो, चुनौतियां ना हो, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप अपने आप को और बेहतर बना पाएंगे। जो सोना भी है, जो खरा होता है वो तब के ही होता है, ऐसा हमने सुना है। हीरा को भी सालों, कई करोड़ साल तक संघर्ष करना पड़ता है। वो बात अलग है कि आजकल लैब में डायमंड बनने लगे हैं, वो कम्प्लीटली बात अलग है। लेकिन वहाँ यहाँ पे एक ही बात कह के समझना चाहूँगा, ख़त्म करना चाहूँगा कि सीखना ख़त्म तो जीतना ख़त्म। इसीलिए अगर अच्छे पत्रकार बनना है तो सीखना कभी मत छोड़िए, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू।